हेलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और बहुत ही ख़ास एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ड्रामे भी बहुत ख़ास हैं और आज एक और चीज़ बहुत ख़ास है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि इस हफ्ज़दा माहौल में नूर जहाँ लेके आए हैं हमारे साथ, और ये फ़रार ना हो जाए कहीं। मैं बात कर रहा हूँ मुसद्दिक मलिक की। बहुत ही मैंने चीज़ी किस्म का एक इंट्रो दिया। मैं जब लोग इस तरह इंट्रोड्यूस होते थे टेलीविजन पे तो मैं कहता था कि कब मुझे इस तरह लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। जो 3 ड्रामे उसका बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम। और पहले बताते चलें कि आपकी बड़ी खास मेरे टेलीफिल्म आ रही है इस ईद पे। यस प्लीज डू वॉच दैट टेलीफिल्म ऑन ARY। इट्स कॉल्ड जहां नैन तारा रहती है। अरे हॉरर टेलीफिल्म। इट्स अ हॉरर No. Telephone. I love it. I like the name. फसी बारी wrote it. I was very brilliant. फसी बारी का स्क्रिप्ट हाथ लगाते हुए आपको होता है कि पता नहीं if I would। और बड़े से बाद फसी बारी आ रही है। Yes, it's probably for television. It's for after quite a lot. और मुसद्दिक तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन उनके साथ मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान और मरीना खान। ईद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक। और चलते चलते बताता चलूँ कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये वलीद खालिद, जो कि हमारे बहुत ब्रांडिंग। मैं ड्रामे के बीच में नहीं हूँ, मैं शो के बीच में हूँ। ओके। वलीद खालिद जो कि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल हैं, उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया है WK के नाम से। तो आज मैंने ईद पे उनके कपड़े पहने हैं। आपने किनके कपड़े पहने? आप तो किसी सेट से लाए हैं। मुझे ये कपड़े आप लोग मंटो में पहने हुए देखेंगे। मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा जी, वो भी ड्रामा आने वाला है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। सुना है खलील साहब का है। खलील साहब का और बहुत अच्छा ड्रामा है। बाय द वे तो आप लोग चेकिंग हुई है उसमें? हाँ, नहीं मतलब चेंजिंग हुई है। चेकिंग। खलील साहब का स्क्रिप्ट इज वेरी ओपन टू इंटरप्रेट। यू नो, यू कैन टेक इट एनीवेयर यू कैन इफ यू वांट टू, एंड इट्स वेरी इजी टू I don't want to use that word. चीजें कुछ हुआ कुछ हुआ है ना, बस फिर ठीक है। फिर तो हाँ, so नदीम has that. नदीम और उनका इतना काम किया है नदीम भाई ने, तो उन्हें पता है what to how to tweak it. मैंने कहा ये सूट मेरी कजन नाइला ने बनाया है। ना पूछें तो बेहतर होगा। मैं हॉच पॉच मिक्स एंड मैच करके वाह भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मेरा लोग बहुत पूछते हैं कि ये कहाँ से वो कैसे। लाहौर में एक जगह है, उसका नाम है दुपट्टा गली। यस, लिबर्टी। ये जो है ना, मैंने जाके दुपट्टा गली में जाके मैंने लूट मचाई। There's such fantastic things in Dupatta Gali. Why don't we go there? Why are we stuck in just boutiques and designer outfits? और फिर मैंने mix and match करके उसको। डिजाइनर्स भी वही आते हैं वर्ड। तो डिजाइन बाय अतीका खान। अतीका जी, वैसे आपको अपना ब्रांड स्टार्ट कर देना चाहिए, जितना लोग पूछ रहे होते हैं ना आपकी ड्रेसिंग के बारे में। और हाँ, मेरा तो तस्वीर का हमारा डन हुआ है स्पॉन्सरशिप का। तो कह दे ईदी है। कह दो, दिस इज बाय अलमीरा। और जैसा कि आज हमने क्या है कि सबको मतलब प्री डायबिटिक तो हो जाएंगे हम सारे, जितना मीठा लगता है। इसको मीठी ईद कहते हैं। मीठी ईद कहते हैं, तो हमने बेतहाशा मीठा कर दिया ईद को। मीठी बातें की जाएं तो जो ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया इस माह रमज़ान में, उसकी बात करी जाए। मैं बात कर रहा हूँ दिल वाली गली में, और शुरू करेंगे नादिया आपसे। मेरे लिए इस हफ्ते का सबसे जो बुरा ड्रामा था वो था दिल वाली गली। What? Yes, it was. और मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। सबसे बुरा ड्रामे ड्रामा कुछ ना कहो से भी बुरा। जी। क्या सबसे बुरा? मेरे ख्याल टीवी पे जितना कंटेंट चल रहा है उससे भी बुरा। क्यों? I am so disturbed and disgusted because of the branding. The branding. I knew it. My drama. देखिए, एक ड्रामे का एक फील होती है, एक तरीका है ड्रामा करने का। आप जब एक ड्रामा देखते हैं आप ट्रांस में आ जाते हैं, स्पेशली आप जब एक इतने सीरियस फेज से गुजर रहा है ड्रामा, ठीक है ना, सीरियस मोमेंट्स हैं, कपल में क्लैशेस शुरू हो गए हैं, इतने मसले हैं, उसमें आपने इतनी बुरी ब्रांडिंग डाली है। ब्रांडिंग हो सकती है, लेकिन इस तरह की ब्रांडिंग, वो शरबत जो है उसको जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है विद देयर टैग लाइन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसने इस ड्रामे को बर्बाद कर दिया। बहुत मुबारक हो आपको चैनल, लेकिन यू हैव रूइंड इट फॉर अस। आप सही कह रही हैं। मैं चाहूँगी सब इस पे प्रोटेस्ट करें, वरना ये एक नॉर्मल बात बन जाएगी और हमारे जो ड्रामाज हैं, हमारी स्क्रीन खराब बर्बाद हो जाएगी, हमारा जो मज़ा है ड्रामा देखने का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने बर्बाद कर दिया एक बेहतरीन ड्रामे को, कमर्शियल उसके पैसे बना। वेरी अनएक्सपेक्टेड, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये होगा। मेरा ड्रामा ख़राब कर दिया। अतीका जी, इतना दुख हुआ ये देख के कि देखिए
क्योंकि हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो दिल चाहे आप करें नैरेटिव के साथ। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ड्रामे के साथ ये जुल्म ना करें और नैरेटिव के साथ ये जुल्म ना करें। अगर आपने इश्तिहार पे पैसे बनाने तो आप इश्तिहार चलाएं। आपने वैसे भी अपनी सारी स्क्रीन पे इतनी एंडोर्समेंट कर दी है कि हमारी जो स्क्रीन है ना वायलेंट लगती है, इट्स अ वायलेंट लुकिंग स्क्रीन। और आपने सारी तवज्जो हटा दी लोगों की एक्चुअल कहानी से, परफॉर्मेंस से, राइटिंग से। कितनी बुरी बात है। आई मीन ज़फ़र मिराज ने इतना खूबसूरत ड्रामा लिखा है, काशिफ निसार ने इतना खूबसूरत ड्रामा शूट किया है, एक्टर्स आपके इतने खूबसूरत परफॉर्मेंस हैं, बट यू नो आई वाज सो अपसेट। और उसके बीच में एक इतनी अच्छी कहानी चली, उसमें भारी भारी फील हो रहा है। अच्छा भारी भारी फील हो रहा है तो ये शरबत फील हो भाई नहीं, ये इट डजंट और इट डिडंट वर्क आल्सो। या तो कोई इंटेलिजेंट तरीके से आप कोई चीज़ लाते विच वाज पार्ट ऑफ द नैरेटिव, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन जब आप ऐसे काम कर रहे हैं, खुदा के वास्ते ना हमें अच्छा लगा, ना आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा। द ड्रामा इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल एंड वील कम टू दैट व्हेन यू कम टू स्टोरी एंड एवरीथिंग, बट आई एम सो सॉरी। I think that's where you're right, because अगर हम लोग यही करने लग गए, या तो ये होता कि 4 लीड एक्ट्रेस होती हैं, you couldn't afford and you needed a you know support like that, but आप एक रमज़ान के ड्रामे में I think I agree with you. And you're a director, आपके ऊपर अगर प्रेशर आता जैसे काशिफ निसार, मैं तो मेरा प्रेशर आया तो होगा, बिल्कुल मुश्किल बात, मैं तो I just cannot, मैं तो I cannot, मुझे, मैं वैसे नहीं बोल रहा कि from a place of you know ignorance or whatever, मैं चीज़ें बेच नहीं सकता। मरीना जी अब दोबारा वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट बात बिल्कुल एक वे से सही कह रहे हैं। आई थिंक जहाँ तक वो स्टैकिंग कर रहा था ना अपने उस पे शेल्व्स पे, वो बिल्कुल सही था, बिकॉज ही इज़ इन अ स्टोर, आप वो कर रहे हैं, वो बुरा भी नहीं लग रहा था, बिकॉज वो बातें भी हो रही थी, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट। The beauty about branding should be incorporated with the story. Don't forget the art. Don't forget the art, because within the business this can be incorporated very beautifully. वो जो scene है ना, उसको पूरा आप डिज़ाइन ऐसे करें कि आपकी ब्रांडिंग और आपकी जो चीज़ें हैं ना वो उसमें आ जाएं. So I think that part of it. But if you're coming to the drama itself, I felt it was a little slow. I felt the courtroom scenes ज़रा सा खिंच गए थे, लेकिन मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल, बिकॉज दिस इज़ दैट जर्नी जो अभी तक चल रही है, जो ये अभी तक धक्के खा रहे हैं. जब इन्होंने ये अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया, मुझे पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो गड़बड़ शुरू हो गई. लेकिन वो गड़बड़ एवेंचुअली किस चीज़ में कल्मिनेट हुई है? बाय द एंड ऑफ आई थिंक इन दोनों की आपस में लड़ाई. सो दैट वाज वेरी वेरी, वो जो उसने आखिर में, बिकॉज शुरू में मैं मैंने कहा कि कम ऑन कोर्ट रूम ख़त्म, फिर बाद में जब पता चला कि ओह दिस वाज द रीज़न. बट और वहाँ की सारे फिलॉसफी में बात कर रहे हैं, वो तो जब आएगा तो उसे बात करेंगे. सो आई ऑल्सो वाज, आई लव द, वो जो दीवारों की जो पूरी एक बात हुई थी, आई थॉट दैट वाज very very intelligent, very good. For me, I'm giving it a 1 thumbs up because of the commercialism. Okay जी. I'm not I'm not as angry as these two, but I am. आप बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की, और मैं ये बात करता चलूँ कि बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें हमारे वो इश्यूज़ जो कि हर फैमिली से रेलिवेंट हैं वो दिखाए गए, हर कपल से रेलिवेंट हैं वो दिखाए गए. नॉर्मली बहुत हम सतही सी बातें करते हैं. ज़फ़र मिराज और काशिफ निसार साहब पे बात करेंगे. नादिया, आपसे अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए कि हमारे ड्रामे को आपने ख़राब नहीं करना विद ब्रांडिंग. इतना सीरियस है, बर्बाद हो गया है ड्रामा. मैं इनको 1 दूँ, 0 नहीं देना चाहती, बहुत बड़े नाम है, मैं इनको 1 दूँ. सही है, नहीं, it's a right. Absolutely, right. नहीं, मेरा दिल ही खराब हो गया. हाँ, नहीं, I agree with that. And I know exactly कि आगे इसका अंजाम क्या होने वाला है. अतीका जी. I'll give the writer an 8 and the director, because of the endorsement issues, Kashif, I'm so sorry, I'll give you a 6. आय हाय, हाँ, मुझे बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो गई. हाँ. उई माँ. हाँ. अच्छा. मरीना जी. both of them are 8 and 8 because of the. चलिए आप राइटिंग डायरेक्शन के नंबर बता दें, फिर हम एक्टिंग की तरफ. सो राइटिंग की कैटेगरी में हमें टोटल वोट कास्ट हुए विच आर 20,200, जिसके अंदर से दिल वाली गली की किस्मत में आए हैं 7,208, जो कि हाईएस्ट है. This is writer and director. It is for the writer.
Right. 7,000. Zafar Woo-hoo. Miraj. Yeah, that's a lot for. Zafar Miraj. जफर मिराज साहब Yeah, किस्से में people आए are very हैं invested. और ये कितने % बनते हैं? और ये बनते हैं 35%. 35% चंक जो है जफर मिराज साहब लेकिन It is a ब्रिलियंट lovely ड्रामा था। और डायरेक्शन में बता दीजिए। डायरेक्शन में टोटल वोट कास्ट हुए 19,700, जिसमें से दिल वाली गली की हिस्से में आए हैं 7,635, Brilliant. which is 38%. It's a lovely story. तो जी अब बात कर ली जाए डीजू और मुझे की। जी इनके लिए भी 1-1 है। 1 इनके लिए हाँ 0 तो एक्चुअली बनते 0 हैं सबके, लेकिन मैं कहा 0 अच्छा नहीं लगता, ईद का मौका है तो 1 पे मैं छोड़ रही हूँ। On Eid. ऑन ईद अतीका जी। I will give Sajal a 6 and Hamza I will give Hamza a 7. 7 फर्स्ट टाइम ये लोग 8 या 9 से नीचे आए हैं बल्कि 10 से। महीना जी। I'm going to give them both an 8 also. I love. But Saqib, brilliant. ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 20,900 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 6,165, 31% बनते हैं 3.1 जो कि हाईएस्ट है। Wow. और अगर बात की जाए हमजा सुहेल की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 19,250 और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 5,182, 27% Well बनते हैं 2.7। Very well done, तो जी Hamza. ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दिल वाली गली में का रिव्यू, जो कि बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, बेहतरीन जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जो इख्तिताम हुआ वो क्यों हमारे जजिस को पसंद नहीं आया, उस राय का इन्होंने बरमला इजहार किया। और अब जिस ड्रामे पे बड़े खुल के बात होने वाली है उसके लिए मुसद्दिक भी रेडी होके आए हुए हैं, उस पर बस ये मैं कहूँगा कि कुछ ना कहना, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। Seriously. वेलकम बैक गाइस। ब्रेक से पहले हमने बात की थी दिल वाली गली की एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कुछ ना कहना व्हिच इज बाय इकबाल हुसैन। तो विल स्टार्ट विद मरीना खान। इसमें लिटरली कुछ ना कहना। किसको? This was extremely confusing for me, this drama. Too many names. उनकी कनेक्शन नहीं, आगे जाके शायद हमें पता चल जाए, आगे जाके शायद ड्रामा भी कोई शेयर, लेकिन राइट नाउ दे वर जस्ट टू मेनी नेम्स, टू मेनी कैरेक्टर्स थ्रोन टू अस, जिसकी वजह से आपको नहीं पता किसकी बात हो रही है, सवाई उस बेचारे की जिसको ये मार देते हैं या वो खुदकुशी कर देता है और अपने फैमिली को भी मार देता है, किसका कनेक्शन क्या है क्या नहीं है। देयर वाज नो वाओ फैक्टर। The only one wow factor was Saveera Nadeem. Oh my God, she is looking gorgeous. Absolutely wow, wow, wow. So for me, the drama was, sorry. शॉक फेस। इंटरेस्टिंग। मुसद्दिक आपका क्या टेक है? Very, I think I'm here to celebrate everyone. And I think I should not. I don't have the capacity जितनी आप लोग हीट बर्दाश्त करते हैं, मैं नहीं कर सकता। Agreed. नादिया। अच्छा मुझे भी ना खलील साहब की तरह जब मैं लिख रही होती हूँ ना आमद होती है, खुद ही पेन चलने लगता है। और इसमें जो चला है मेरा पेन, जो कलम मेरा चला है इस ड्रामे पे, मुसद्दिक आपकी सोच है, बल्कि मैं बड़े दिनों से लग रहा था जंग लग गया ना सुन मेरे दिल के बात। कुछ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस चैनल का, करम आपका, कि आपने एक बार फिर मौका दिया इस ड्रामे को रिव्यू करने के लिए, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ड्रामा शुरू हुआ खैर से, और मुझे लगा कि मैंने पहला एपिसोड फिर से लगा दिया, तो मैं दोबारा गई, मैं कही 2 तो 2 लिखा हुआ, फिर लगाया, वही सीन चल पड़ा, मैं कही नहीं दोबारा देखती हूँ। 3 दफ़ा मैंने ना दोबारा इसको लगाया, तो वही स्टार्टिंग मैंने ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा। और उसमें वही आया, सुनिए जी ये महाराज थे, ये थे, ये जालिम थे, और अब सुनिए आशिकों की कहानी, आशिकों की ज़बानी। अच्छा अभी आशिक कौन है आपके ख्याल में? हेलो, सवेरा नदीम और जिब्रान। आएगा बिल्कुल सही है। ये छोटे बच्चों की कहानी नहीं, इसमें उन्होंने चेंज है, इसमें मैच्योर हीट वाला रोमांस है, जो आप हीट की बात कर रहे थे, तपिश है बहुत कि बंदा जल जाए, शदीद हीट वाला रोमांस है। और जो सवेरा भाग रही है, जो सवेरा चाह रही है, कैरेक्टर जो है ना, वो जो हल्दी लेके खड़ी है, बस नहीं चल रहा। और जो जिब्रान ने पटाई करवाई है ना अपनी, That was that moment when this happened. I was like, you did not. अब
भी You did not do it with me. सीरियसली सवेरा आई थी उसको रोकने बचाने, लेकिन जब उसने उसको देखा ना उसने कहा लग तो अच्छा रहा है, पिटने दो। हाँ, that I was thinking कि तू इतनी दूर से do something, मेरी जाओ पारो की तरह कि मैं समझूं it was imitation. जब जिब्रान को देखा मैंने कहा नहीं तो ऐसे ज्यादा सोना लग रहा है, मैं उसको तो बस नहीं चाहता वीडियो बनाती। कहती है जब पिट्टे तो बाद में हल्दी लगानी चाहूंगी। मैंने वो भी नहीं किया। Oh, that हल्दी भागी भागी हल्दी मैं बनाने। बिल्कुल भूल गया था हल्दी सीन, मुझे लगा you're talking about that जिसमें वो पीछे मुड़ फूकती के है। और साथ में जो नहीं, वो तो लाइनें जादू बोली है। हैं, दिस ड्रामा इज लाइक बहुत ही कमाल। और वो अच्छा, इससे पहले कौन हमारे हीरो ऐसे खड़े थे? वो तो शावर में था ना, शहरयार वो तो मुनव्वर। शहरयार था ना। वो ये था, तो ये आजकल इन हुआ है। लेकिन जो जिब्रान ने अपना दिखा दिया ना, मतलब मैं कहती हूँ जिंदगी भर का जो ग्लैमर फिजिक दिखाना था ना जिब्रान ने, इसमें उसको मौका मिला, वो भी शलवार कमीज में। कमाल है कि हमारे नहीं, हीरो ने- शर्टलेस था, कोड़े हाँ, कोड़े भी दिखाए। He had his सलमान खान मोमेंट। ये ट्रेंड आ गया आजकल, हमारे लड़के ना एक्सपोज कर रहे हैं। शहरयार मुनव्वर से शुरू हुआ, ये महमूद असलम ने शुरू किया है। महमूद असलम भी स्विमिंग कर रहे हैं जबरदस्त। हालांकि मैं कहती हूँ उसमें देखो वो कितना मासूम फरार है। में मुझे पता है शुजा कितना मासूम है, कपड़े पहन के स्विमिंग कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से दिस ड्रामा इज अमेजिंग। नादिया खान is happy guys. इकबाल हुसैन, थैंक यू। आपने मुझे बस जो है ना दे दिया कंटेंट, बहुत अब- शुक्रिया। और अब हमारा नहीं शो फिर करेंगे से इसमें review। जान डाल दी है। कुछ ना कहो ने कहो कुछ ना से। कहना। कुछ ना कहना, मैं कुछ ना कहो कह रही हूँ, कुछ ना कहना से जान पड़ गई भी क्या ड्रामा में। मजा आ गया। अतीका जी तो चलते हैं। अतीका जी आप समझ गई हैं पॉलिटिकल? मसला ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो एक पॉलिटिकल टच आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, इट इज़ अ वेरी पॉलिटिकली ड्रिवन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। ये सारा छोड़ देना। वैसे तो मुझे ड्रामा बिल्कुल समझ में नहीं आया। आई मीन ना उसका प्लॉट समझ आ रहा है, ना इसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, ना इसके कैरेक्टर समझ आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी इकबाल, सिर्फ यही समझ आया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यू आर वेरी नाइस पर्सन, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे तो बहुत so मजे की confused. चीजें समझ आ रही है इसमें, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो। मत तुम अकेले ही हो फिर। लेकिन वो जा तो मैं पॉलिटिक्स को फॉलो बहुत करता हूँ तो मुझे समझ आ रही है तो वो चीजें। आप मुझे अच्छा। सेपरेटली बताएंगे। मैं आपको अलग से बताऊंगा। आप बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की, और भैया जी So what I appreciate about Green and what I appreciate about the scripts that come from Green, that they're not the typical Saas Bahu scripts. So I'm going to give them both a, ये सेम पर्सन। huh? Yes, yes. Iqbal Hussain. I'm going to give them both. What can I give it? 5 and 5. 5 and 5। Only because I didn't understand half of it. Also here I want to say one thing that television is not a medium जो कि आप लिखो भी और फिर उसको डायरेक्ट भी करो, because it involves executive producers, you know, people who Yeah. you have worked on Dastak, you know that it's less credit of a writer and more the people who curate it, Yeah. who let that story, मतलब उसकी अपनी एक कहानी है जिसको फैलाने देते हैं वो लोग। तो कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज जब आप फिल्म लिखने बैठते हैं ना तो आपको पता होता है कि 1.5 घंटे की फिल्म में मैं एक एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप जब सीरियल लिखने बैठते हैं अपने आप को 30 किस्तों तक चेक एंड बैलेंस रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द agree. content team comes and tells you कि you know this is not the thing direction you should take. So राइटर से ज़्यादा मुझे लगता है the people, क्योंकि अब हमारी तरफ निज़ाम बहुत चैनल सिस्टम आ गया है, चैनल्स बनाते हैं जो भी चीज़ क्यूरेट होती है। सो आई थिंक राइटर को कुछ कहने के अलावा हमें उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जो इस ऐसी पोजीशंस में बैठे हैं, जो एपिसोड्स अप्रूव करते हैं, जो उनको जाने देते हैं, वो ड्रॉ करते हैं लाइन समवेयर कि ये होना जो चाहिए। राइटर है वो डायरेक्ट ना करे और जो डायरेक्टर है वो मतलब कोई और I लोग think you इन्वॉल्व can होने have- चाहिए। You can have, I think writer दोनों काम director is a good combination because you are true to your story. ठीक है, एक सबसे but what he's saying, the basic problem is कि हम first drafts पे काम करते हैं। Yes. नादिया, हाँ जी। राइटिंग और डायरेक्शन। हाँ नहीं, ये बात ये है कि जब डायरेक्टर का काम होता है राइटर के काम में फ्लॉ देखना, उसको ठीक करना। जब डायरेक्टर ने लिखा हुआ हो तो वो कैसे ठीक करेगा? वो तो कहेगा बिल्कुल सही सीन लिखा हुआ है, ये तो ऐसे होना, और फिर बहस होगी, फिर एक्टर से बहस होगी ना, डायरेक्टर ने मानना ही नहीं है।
तो डायरेक्टर तो जान बचाता है, स्क्रिप्ट को, सीन को बचाता है, लेकिन जब उसी ने कत्ल का सामान सारा तैयार किया हो तो कैसे नहीं बच सकता। मसला एक है इसका, जो कि शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो डायरेक्टर राइटर के लिए, कि समझ नहीं आ रहा ड्रामा। बाकी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, और मैं दूंगी आपको 4। जबरदस्त, वेल डन। समझ नहीं आ रहा। I would give writing and direction 5. 5 is. I want to say one line. It was really beautiful. हर जुर्म की सजा होती है, पर हर मुजरिम को सजा नहीं दी जा सकती. It was a beautiful line, I believe. लाइंस बहुत अच्छी थी। एक और बड़ी अमेजिंग बात थी, वो थी कि नुमान इजाज को बार बार लोग आके बता रहे थे कि आपको तो सियासत से नफरत है, बिकॉज़ वो भूल जाते हैं कि उनको नफरत है। सो आई थिंक इट हैपेंड लाइक 9 times इन द ड्रामा व्हेन पीपल आपको तो सियासत से नफरत है, लेकिन फिर भी सियासत कर रहे हैं। फिर भी वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन एवरीवन इज कमिंग एंड टेलिंग कि आपको नफरत है, भूल रहे हैं आप, यू नो। हाँ, कुछ ना कहना की तरफ टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं व्हिच आर 20,200 For writing. जिसमें से फॉर राइटर, एंड जिसमें से वोट कास्ट हुए हैं कुछ ना कहना को 1,324 व्हिच इज 7%। 7% कम हो गए, फर्स्ट एपिसोड के ज़्यादा थे। और ज़्यादा थे। अच्छा, डायरेक्शन में कास्ट हुए वोट 19,700, और जिसमें से कुछ ना कहना के हिस्से में आए हैं 734 व्हिच इज 4%। 4%, यानी नंबर्स कम हुए हैं। अच्छा जी, अब हम रेट कर रहे हैं महा को और जिब्रान को। ओके। अपनी तरफ से तो सारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट आई जस्ट फील दैट द डायरेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू गेट द एक्चुअल इमोशंस आउट ऑफ देम, बिकॉज उनके माइंड में तो सब कुछ परफेक्ट है ना, लेकिन ट्रांसलेट नहीं हो रहा, और उसी तरह जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस वगैरह वो भी ट्रांसलेट नहीं हो रही। सो आई विल गिव देम आल्सो अ 5 ईच। 5। नादिया, जिस चीज़ के नंबर जिब्रान को देने चाहिए, वो कोई इसमें ख़ास टैलेंट है कि इसको इकबाल का स्क्रिप्ट समझ आ जाता है। पिछली दफ़ा भी पागल खाना भी इसको समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया। तो ये हमें तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन जिब्रान समहाउ इसकी अच्छी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्सेप्ट उसको समझ आ गया। मुझे वैसे सबसे अच्छा कैरेक्टर जिब्रान का ही लगा है ड्रामे में। बाकी लड़की जो महा है, मुझे फ़रार में ज़्यादा उसका कैरेक्टर एज नर्स अच्छा लगा। इसमें मुझे कैरेक्टर ही, ड्रामा ही नहीं समझ आ रहा था, तुम्हारा कैरेक्टर क्या कर लेगा। तो मसला नहीं है, तो किसी गलत ड्रामे में फंस गई है। फरार में बिल्कुल सही नॉर्मल लग रही है, तो कोई इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन जिब्रान फिर भी इसमें सही लग रहा है। महा का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा काम। महा को 5 और जिब्रान को आई स्टिल गिव फॉर द 8। बहुत मेहनत की। Jibran is doing a good job. I like his get-up and his overall persona. अगर कोई भी वो लग रहा है, भारी लग रहा है इसमें, तो वो उसका एक persona लग रहा है basically मुझे. So I'll give him an 8. And Maha, I will give. I like her. She's a sweetie pie, and I think she's doing her character really well in it. I'll give her an 8 also. ईद के मौके पे ईदी दी है अतिका जी ने। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं जी, फीमेल कैटेगरी में 20,090 हुए हैं, और महा के हिस्से में कुछ ना कहना से आए हैं 518, 3% मतलब 0.3 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,250, और कुछ ना कहना से सैयद जिब्रान के हिस्से में 76, 0.1% बनते हैं, तो काफ़ी कम मिले हैं। और अगर उसामा की बात की जाती तो उनको 1,808 मिले थे, जो कि 9% बनते हैं, और नुमान इजाज को 116 मिले थे, जो कि 1% बनते हैं, 0.1। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कुछ ना कहना का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, आप सबको ईद मुबारक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मीम से मोहब्बत होगी। ईद मुबारक एवरीवन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो है मीम से मोहब्बत, और शुरू करेंगी एन से अतीका। ओके, तो वैसे तो यू नो वी बीन वेरी इन्वेस्टेड इन दिस ड्रामा। बहुत हमें अच्छा लगा है शुरू से, और बड़ा खूबसूरत इसमें परफॉर्मेंसेस, फ्रेम्स, माहौल, सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। स्पेशली जब इवेंट्स आते हैं तो इवेंट्स बड़े खूबसूरत लगते हैं इसके। एंड इवेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू डू। लोग ये नहीं समझते ना कि कितना मुश्किल है आपको मायूं दिखाना, मेहंदी दिखाना, शादियाँ दिखाना। दे आर द मोस्ट टीडियस थिंग्स टू शूट एक्चुअली फॉर अ डायरेक्टर। लेकिन इन्होंने, या डायरेक्टर ने बहुत अच्छा किया इनको। बट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज द प्लॉट इज़ वेरी डेटेड। भाई ये जो एक ये ज़बरदस्ती और एकदम से एक
ये जो परेशानी में जो शादी की है उन्होंने, इट्स अ वेरी डेटेड, बहुत पुराना एक पता नहीं कितनी सदियों पुराना एक आइडिया है जो स्क्रिप्ट में आ चुका है और मुझसे नहीं हजम हुआ। लेकिन उसके पीछे प्लानिंग थी। नहीं I'll tell you when I have a point when I go into direction also I'll come to that point, but I watched it and of course I loved it, I loved the but I'm sorry मुझे नहीं हजम हुआ ये पूरा कि भाई अब वो बेचारी रोशी क्या करेगी, तुम रोशी को बचा लो। रोशी suddenly it took me back to like films in the 70s, you know, like पुरानी जो फिल्में चलती थी जब वो एक मजबूरी थी और सोसाइटी क्या कहेगा, एंड वो तो सोसाइटी अब है ही नहीं हमारे पास यार। वी आर अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी वी लिव इन टुडे, राइट? सो एनीवे सारा ड्रामा किया था नतीका जी। नहीं वो ड्रामा किया बट इट्स स्टिल वो मुझे ओवरऑल हजम नहीं हुआ कि वो उसी पैनिक में लड़के ने शादी भी कर ली, रोशी को आपने रुखसत भी कर दिया, मुझे ओवरऑल हजम नहीं हुआ। लड़का उनके साथ अरशद महमूद के साथ मिला हुआ था It doesn't और matter. उन्होंने पहले से अगवा भी उसने करवाया था, तो उन्होंने कहा कि ये ड्रामा मैं करेंगे। पूरा ड्रामा देखा है, हाँ। मुझ पे फिर भी हजम नहीं हुआ ये आइडिया। आइडिया ही नहीं हजम हुआ ना कि ये चाहे ड्रामा था। आई नो कि वो सारा प्लानिंग थी और किडनैपिंग करवाया और सब, आई नो ऑल दैट, बट आई थिंक इट्स अ वेरी डेटेड आइडिया। आई थिंक समथिंग इनोवेटिव एंड डिफरेंट कुड हैव कम अप इंस्टेड ऑफ दिस। ये हमने बहुत दिखाया कि जी सडनली पैनिक में आपने इन दोनों को बिठा के निकाह पढ़वा दिया है, और ये बहुत दिखाया भी गया है अक्सर फिल्मों और ड्रामों में। सो यानी कि आहत के कैरेक्टर को और अरशद महमूद साहब कैरेक्टर कुछ और सोचना चाहिए था कि हमने कैसे उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे राइटर को कुछ और सोचना चाहिए था। दिस आप शॉक्ड हैं मैया जी? So I had the same feeling, but then I had this other feeling deep down inside. वो तो रोमांटिक हो तुम इसलिए। हाँ, I have this inner eye that can see through your soul. तो मुझे थोड़ी सी एक फीलिंग आई थी बिकॉज जब वो उसको फोर्स कर रहा था उस वक्त, बिकॉज मेरा एग्जैक्टली यही था। मैंने कहा नो नो नो, और मैंने लिखा नो 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 नो, ये कहने दिस इज टू दकियानूसी, दिस इज टू दकियानूसी। फिर मैंने सोचा कि यार दिस इज ए फन ड्रामा, दिस इज नॉट अ सीरियस ड्रामा, यू नो, एवरीथिंग इज टेकन इनटू a fun situation, even this boy का जो एंगल है। बट आई लव द फैक्ट कि आपने एक ऐसी सिचुएशन जो हम लोग सोच रहे थे कि यार कैसे निकलेगी इससे, ये कैसे, वो तो मान गई है, वो मान गई है, उसकी बात भी नहीं मान रही, कैसे निकलेगी। सो दे टर्न्ड इट अराउंड इन दिस वे एंड ब्रॉट अ ह्यूमरस टच टू इट, एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट दिस प्ले। सो आई रियली एंजॉयड दिस टू एपिसोड्स। तो इमोजी मेरे लिए तो नादिया, मुझे नहीं समझ आ रहा आपकी शारिक की क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर, इतना सा भी कैसे बनता है। ही इज़ द सेम पर्सन जो एक मासूम लड़की को इंटॉक्सिकेट करके उसका रेप करना चाहता था। ऐसे बंदे को आप मारेंगे नहीं? बिल्कुल मारेंगे नहीं, आप उसे कानून के हवाले करेंगे सेकंड टाइम। अगर मौका नहीं, अगर आपकी बीवी पे बात आ गई फिर तो मारेंगे। बीवी तो नहीं, अब तो है ना, होने वाली है, फिर भी जो भी लवर जिससे मोहब्बत होती है फिर तो हीरो लड़ता है, हीरो तो मारता है फिर। अच्छा एक ये, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, केस नहीं किया, आपने छोड़ दिया उसको, कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ फायर किया। सेकंड टाइम वो एक लड़की को ब्लैकमेल करता है, उसको अजियत देता है, उससे शादी करना अगेन इज अ रेप, और फिर वो उसको फेंक देगा और उसको ब्लैकमेल करके आप मारेंगे नहीं उसको। बिल्कुल सही हुआ उसके साथ, शारिक के साथ सही हुआ, बल्कि पिटाई के शॉट्स बहुत हल्के थे, वो मुझे लगा कि ज़रा थोड़े रियल होने चाहिए थे। मेरे लिए बेस्ट ड्रामा था ऑफ द वीक, आई लव्ड इट। इतने सब खुश थे उनके साथ, मैं बहुत खुश थी, शदीद खुश थी, बिकॉज मुझे कैरेक्टर्स बहुत प्यारे लगते हैं। आई एम जस्ट लविंग इट। मुझे बहुत बहुत मज़े का लगा मीम से। बहुत मिक्स रिव्यू आया, 2 thumbs up, 2 thumbs up। अतीका जी इस ज़्यादा खुश नज़र नहीं आई, तो राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। अतीका जी, सो आई वुड गिव द राइटर 5 and I would give the director for all the effort, the मेहनत, the beautification, the everything 6. Yeah. ओके जी। मैना जी? So for me, I would give them both a 9. 9. नादिया? मुझे बहुत मज़े का लगा ये एपिसोड, इन स्पाइट ऑफ ये छोटी मोटी बात के। फॉर दीज 2 episodes 10 For writing direction? या मैंने enjoy बहुत किया। By the way, the shopping mall sequence was brilliantly shot. I thought such coordination, such
मीनिंग बिकॉज आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप सोचते हैं ना कि क्या करें वहाँ, बट आई थॉट द वे दे सेपरेट, देन द वे दे कम बहुत प्यारा scene था। टुगेदर, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुली वेल थॉट आउट। डायलॉग बहुत प्यारे थे दोनों के। पब्लिक पोल में डायरेक्टर की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 19,700, जिसमें मीम से मोहब्बत में अली हसन के ज़ुमरे में आए हैं 6,488, which is 30%. So I think the ये public जो agrees आपने with you. जुमरे का इस्तेमाल किया बाकायदा, जुमरे बहुत में? दिलचस्प किस्सा आगे हो गए मुसद्दिक। इन्हें सही यूज़ किया ना? बिल्कुल सही यूज़ किया गुस्से में आए है। जो। अब राइटर साहब को ही बता एंड दें। राइटर की कैटेगरी में मीम से मोहब्बत फ़रत इश्तियाक को टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं विच इज़ 20,200, फ़रत इश्तियाक को उसमें से मिले 6,105, विच इज़ ऑल्सो 30%. सभी बात मीम से मोहब्बत और वो दिल वाली या गली में मुझे तो ले गए, कभी तो ना बाकी दिए। वो बाकी 77 कुछ था, बचा क्या? आपको मिले फरार में कितने आपको नंबर मिले? हेलो नहीं, पब्लिक पोस्ट में शायद मुझे इतने नहीं ज़्यादा मिले मिले। आप तो लास्ट 2 वीक से विनर हैं। Yeah. हाँ अतीका जी, जी, बात कर लीजिए हमारे Ahad and Ahad Daranir and की। Daranir की। Okay. So I will give both of them a 9 each, for sure. चलें, यहाँ पे हाथ हल्का रखा अतीका जी ने, रस्सी खींची थी राइटर और डायरेक्टर की। मैया जी, everyone has done such a fantastic job, but for both of them and everyone else, I will give them a 9 each also. मुझे तो इतने मज़े के लगे इनके सीन्स जो आपस में बात कर रहे हैं। आहद का एक उर्दू बोलने का ना एक अलग स्टाइल है, उसकी कनेडियन एक्सपोजर, वहाँ जो उसने टाइम गुजारा, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू बोलता है। नॉर्मल भी आप बात करें तो वो ज़्यादा उर्दू में बात करेगा आपसे, अनलेस कि आप उससे इंग्लिश में बात करें, तो अच्छी बात है। तो उन्होंने बहुत प्यारा परफॉर्म किया। वो लाइन कितनी अच्छी है कि तुम्हारे बच्चे मुझे मामू नहीं कहेंगे, मेरे बच्चे तुम्हें मामा कहेंगे। इसी पे 10 दोनों के लिए 10? यस यस। वाह वाह. अच्छा, I love those shows. वो shows होते हैं ना जो क्या लाइन थी, वो shows नहीं होते कंटिन्यूटी जंप वाले जो बनते हैं YouTube पे, कि अब आप देखिए कि यहाँ क्या पे चीज़ ये continuity हैंडबैग jump वाले? कंटिन्यूटी जंप पे ना सर्कल कर करके बनाते हैं ना अब आप YouTube पे. देखें कि यहाँ पे इनकी बालियाँ थी। हाँ। I love अगला those shows. scene में उनकी वैसे बाल उसका करते हैं उसका ना। वॉइस ओवर भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वो जो ऐसे भी I'm like, कर who रहा है। does these यार? वो भी रोबोट की तरह बोल रहा होता है। ये देखे इनकी बालियां। और लिटरली छोटी छोटी चीजें वो नोट हाँ, करते हैं, लाइक Circle करके। लेकिन लाइन बहुत अच्छी भी थी, मेरे बच्चों की मामा। स्टॉप मोशन ओके जी, जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 20,090 हुए हैं, और मीम से मोहब्बत से दानानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 6,490, 32% बनते हैं, 3.2 इनको मिले हैं। Which is a lot. और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,250, और अहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 5,331, 28% बनते हैं, 2.8, सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। एक जगह हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, एक जगह हम कैरेक्टर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं धोखे के लिए। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमने बहुत तैयारियां की हुई थी, और हमने तो सोचा था कि आज अतीका जी वॉक करेंगी। विद माय हाँ। लहंगा शरारा गरारा। हाँ, अतीका जी आज तो कमाल लग मैंने रही तो थी। गाना ऐसे गाना नहीं था अच्छा आज लग रहा। आपके लिए। मैं आप मज़हब लोगों के लिए तो नादिया भी ढा रही थी, और मैना जी की तो क्या ही बात है। अच्छी अच्छी बातों के साथ शो का इख्तिताम करते हैं। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा, और यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि डेली बेसिस पे जो एपिसोड्स अपलोड हो रही हैं, जो अनकट वर्जन आ रहे हैं, उनमें से कुछ भी मिस ना हो। बहुत मज़ा आया। आज मुसद्दिक हमारे साथ Thank you थे, so much और for अगले एपिसोड having में भी me. साथ होंगे। Yeah. हमारी महफिल जारी है, क्योंकि अगले एपिसोड हमने बात करनी है डाइन पे, और होगी दस्तक भी। मरीना जी बैठी होंगी सामने। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और 3 खानों के साथ मुसद्दिक मलिक और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।